हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो, लेकिन ये कुरान कहता है वो कौन सा बेटा है जो नबी का बेटा होकर जहन्नम में जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज जुमे का दिन है। जुमे के ताल्लुक से मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, जो लोग सोचते हैं कि आला हज़रत गरीब नवाज गौसे पाक जन्नत दिला देंगे, चाहे वो नबी का ही बेटा क्यों ना हो, अगर दिल के अंदर ईमान नहीं है तो वो भी जहन्नम में जाएगा। बहुत सारी बातें हम इस बयान के अंदर जानेंगे। आइए बगैर देरी के शुरू करते हैं, सुनते हैं पूरा बयान सैयद अमीनुल कादरी की आवाज में। आज मुसलमान का हाल ये है, मुसलमान सिनेमा में आधा घंटा पहले जाकर तो बैठ सकता है, लेकिन मुसलमान जुमा की नमाज में आधा घंटा पहले जाकर नहीं बैठ सकता। आज मुसलमानों से ये सुना जाता है, अरे अभी तो पहली अजान हुई है, मौलाना बहुत लंबी तकरीर करेंगे, उसके बाद खुतबा होगा, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। और जब खुतबे का वक्त आता है तो 2 रकअत के पढ़ने वाले मुसलमान 2 रकअत पढ़ने के लिए आते हैं और 2 रकअत पढ़ करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सिनेमा में 1-1 घंटा, आधा घंटा पहले जाने वालों, 3-3 घंटे तक के मूवियां बैठे बैठे देखने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, जो कौम मूवी के लिए वक्त निकाल सके, जो कौम गंदी फिल्मों के माहौल में पूरी रात कुर्बान कर दे, रातों की नींद कुर्बान कर दे, और वो कौम 14 रकअत नमाज भी हफ्ते में 1 दिन ना पढ़ सके, उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पे जीने का हक क्या है? जिस कौम ने बड़ी बड़ी मस्जिदें तो बना ली, करोड़ रुपए का मीनार तो बना लिया, और उसके बाद मस्जिदें सुनी है, मस्जिदें खाली है, मस्जिदें मरसिया खां है, जा करके देखो मुसलमानों की बस्तियों में और बिलखुसूस सुन्नियों की बस्तियों में फजर की नमाज में मस्जिदों की हालत क्या है। बड़ी माजरत के साथ सुन्नियों का मजमा है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं भी सुन्नी हूं। अल्लाह का शुक्र है, मैं पुश्त 2 पुश्त से नहीं, बेफजली ताला मैं 41 पुश्त से सुन्नी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हाँ, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, गलतियां हमसे भी हुई कि हमने जब सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत बांटी तो कोई बेवकूफ है जो नमाज पढ़ने के लिए आएगा। हमने जब चेहरे दिखाकर जन्नत बांटी, फुला का चेहरा देखो जन्नत मिलेगी, फुला का चेहरा देखो जन्नत मिलेगी, बड़ी माजरत के साथ जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो, क्या उनका भी जन्नत में जाना यकीनी है? क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? याद रखो, हमें कौम के साथ इस तरह की बेवफाई नहीं करना चाहिए। अगर फजीलत की बातें कहीं हैं तो फजीलत की बातें वहां पढ़ी जाती है जहां कौम के अंदर अमल का जज्बा है। जो कौम 5 वक्ता नमाज तो 5 वक्ता नमाज है, नमाज जुमा से भी कोसों दूर हो, हम उनको सुभान अल्लाह पर जन्नत की बशारत कैसे दे सकते हैं? और आपसे कहना चाहता हूं, सुन लो, शैतान के फरेब में और खुद फरेबी में मुब्तला होने वाले नौजवानों, अगर ये समझते हो कि हुजूर जन्नत दिलाएंगे, गौस पाक जन्नत दिलाएंगे, गरीब नवाज जन्नत दिलाएंगे, आला हजरत जन्नत दिलाएंगे, मखदूम सिमना जन्नत दिलाएंगे, ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, इससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन जन्नत ये उसको दिलाएंगे जो मोमिन मरेगा, जो मुसलमान मरेगा। ईमान ही साथ ना ले गए तो जन्नत मिलना फिर कैसे है? ईमान नहीं होगा तो नबी का बेटा भी जहन्नम में जाएगा। ये कड़वी हकीकत है। अगर ईमान न हो तो नबी का बेटा भी जहन्नम में। आपने समझा क्या है? होश के नाखून लो, दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, मेरे अल्लाह के गजब को दावत मत दो। आखिरत में हाथ मलने के सिवा कुछ काम नहीं आएगा। अगर ईमान पे खात्मा न हुआ तो नबी की बीवी भी जहन्नम में जाएगी। मैं नबी की बात कर रहा हूं। मेरी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूं। रत जगह पर जिनको नाचने का मौका तो मिलता है, लेकिन जिन्हें नमाज का मौका नहीं मिलता। जो मेरी बहनें कहती है कि बच्चे छोटे हैं, मौलाना कैसे नमाज पढ़े,
मर्द तो बहुत ज्यादा फ्री होते, वो पढ़ लेते, हम कैसे पढ़ें? मैं अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बहन तू ही सिर्फ बच्चों की मां नहीं है, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी 5-5, 6-6 बच्चों की मां थी, लेकिन उसके बावजूद भी फर्ज तो फर्ज है। कोई रात उनकी जिंदगी की ऐसी न गुजरी कि पूरी रात उन्होंने इबादत न की हो। मेरी बहनों, तुम मौलाना को धोखा दे सकती हो झूठे बहाने बनाकर, मौला को कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरा मौला तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। ऐ मुस्तफा जाने रहमत का दामन पकड़ने वालों, ये दुनिया में हम पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं, ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद इस दुनिया में हम कभी नहीं आएंगे। अमल करो अमल, मेहनत करो मेहनत, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, मस्जिदों को वीरान न करो। इमाम आजम, इमामुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित कहते हैं, जो लोग नमाजों में सुस्ती करते हैं, जब मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे, ये डर है। जब मरेंगे तो उनका ईमान उनसे छीन लिया जाएगा, उनकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। सोचो तो सही, मेरे इमाम कहते किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। जरा गौर तो करो, अपनी जवानी पर रहम करो, अपने नाजुक जिस्म पे रहम करो। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, अपना नाजुक जिस्म इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। हमारा जिस्म इस काबिल नहीं है। सोचो तो सही, अगर हमें मच्छर डंक मारे मच्छर तो हम तिलमिला उठते हैं, और अगर अल्लाह न करे बिच्छू काट ले तो उसकी जलन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कौम खेतों के बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त न कर सके, वो कौम कब्र के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करेगी? वो कौम, जो कौम अपने कमरे की गर्मी को बर्दाश्त न कर सके, वो कौम कब्र की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दूसरों से दुश्मनी करने वालों, दूसरों से नफरत करने वालों, क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे? क्या अपने आप की भी फिक्र न रही? ये दुनिया खेल तमाशा है, लाहवो लईब है। दुनिया ने किससे वफा की जो अपने से वफा करेगी? कहां गया वक्त का दारा, कहां गया वक्त का सिकंदर, कहां गया मुगल आजम? अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया मुगल आजम, अकबर, बादशाह अकबर द ग्रेट कहती है, तारीख कहती है, जिनको कोई जिल्ले इलाही कहता था, जिनको कोई कैसे कैसे अलकाबा से याद करता था, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। उनकी कब्रें, उनके वीरान मकबरे पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अगर अल्लाह को नाराज करोगे तो बादशाह बनने के बाद भी तुम्हारी कब्रें वीरान होगी। और गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार के कह रही है, खुदा व रसूल से वफा करोगे तो 800 साल के बाद भी तुम्हारी कब्रों पर इतने फूल चढ़ेंगे कि चुनने वाले चुन न सकेंगे, गिनने वाले गिन न सकेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये जो मैंने कहा कि अगर ईमान ना हो, ईमान ना हो तो नबी का बेटा भी जहन्नम में जाएगा। हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो, लेकिन ये कुरान कहता है। वो कौन सा बेटा है जो नबी का बेटा होकर जहन्नम में जाएगा? तो वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, जिसने अपने बाबा की बात न मानी।